एक कदम ईश्वर की ओर। उपशम प्रकरण 92वां सर्ग। पूर्वोक्त स्थिति विशेषों में यत्न के गौरव और लाघव का तथा वासना आदि के प्रक्षय पूर्वक ज्ञान के सहाभ्यास का वर्णन। श्री राम जी ने कहा, मान्यतम, आपने ये जो पूर्वोक्त जीव सृष्टि लता के बीज बतलाए, उनमें से किस बीज की निवृत्ति करने से परम पद प्राप्त किया जा सकता है, यह कृपा कर कर मुझसे कहिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, मैंने आपसे इन दुखों के बीजों के विषय में जो जो उत्तर दिया है, उसकी निवृत्ति करने से तत्काल ही पुरुष परम पद प्राप्त करता है। हे रामभद्र, शोधित तत्पदार्थ रूप सत्ता सामान्य की पराकाष्ठा में स्थित पद में यानी चैतन्य रूप शोधित त्वम पदार्थ का भेद होने से कारण अखंड एक रस रूप पद में यदि आप बलपूर्वक वासना का परित्याग कर पुरुष प्रयत्न से क्षण भर के लिए भी स्थिति चित्त की निश्चलता बांधे, तो हे तत्वज्ञ, आप उसी क्षण में उक्त उत्तम पद को पूर्ण रूप से प्राप्त कर ले। हे प्रिय श्री राम जी, अथवा यदि सत्ता सामान्य रूप शोधित जगत कारणात्मक तत्व में आप स्थिति करते हैं, तो कुछ अधिक प्रयत्न से यहाँ उक्त आत्म पद प्राप्त कर लेंगे। अखंड ऐक्य के बोध में यत्न की कुछ अधिक आवश्यकता होती है, इससे अधिकेन यत्नेन कहा। हे अगशून्य श्री राम जी, शोधित त्वम पदार्थ रूप संवित तत्व में ध्यान संपन्न होकर यदि स्थित रहते हैं, तो और कुछ ऊंचे अधिक प्रयत्न से उक्त पद प्राप्त करेंगे। हे राघव, केवल असंवेद्य के विषय में यानी केवल विषय में ध्यान ही नहीं हो सकता, क्योंकि सर्वत्र सब अवस्थाओं में इसी संवित का ही संभव है, यानी विषयों से पहले प्रस्फुरित हो रही संवित का तिरोधान अशक्य है, और उसका यदि तिरोधान हो जाएगा तो विषय की स्फूर्ति न होने से उसका ध्यान ही नहीं हो सकेगा। हे श्री राम जी, जो आप चिंतन करते हैं, जाते हैं, स्थित रहते हैं और करते हैं, वहाँ स्थित संवित ही सब कुछ करती है। अतः चिंतन, चिंतनीय आदि सभी संवित स्वरूप है, क्योंकि सभी का तत्व संवित ही है, यह भाव है। हे श्री रामचंद्र जी, आप यदि वासना के परित्याग में प्रयत्न करते हैं, तो आपकी संपूर्ण आदि व्याधियां क्षण भर में विनष्ट हो जाएगी। हे श्री राम जी, पूर्व में प्रदर्शित प्रयत्नों की अपेक्षा यह प्रयत्न अत्यंत कठिन कहा गया है, क्योंकि वासना का परित्याग सुमेरु पर्वत के उन्मूलन से भी अधिक दुष्कर है। जब तक मन नष्ट नहीं होता, तब तक वासना का विनाश नहीं होता, और जब तक वासना विनष्ट नहीं होती, तब तक चित्त की शांति नहीं होती। जब तक तत्वज्ञान नहीं होता, तब तक चित्त की शांति कहा, और जब तक चित्त की शांति नहीं होती, तब तक तत्वज्ञान नहीं होता। जब तक वासना का नाश नहीं होता, तब तक तत्वज्ञान नहीं होता। जब तक वासना का नाश नहीं होता, तब तक तत्वज्ञान कहाँ से होगा? और जब तक तत्वज्ञान नहीं होता, तब तक वासना का क्षय नहीं होगा। तत्वज्ञान, मनोनाश और वासना क्षय, ये तीनों की एक दूसरे के प्रति कारण भाव को प्राप्त होकर अवस्थिति है, अतः अत्यंत दुस्साध्य है। हे राघव, विवेक से युक्त पुरुष प्रयत्न से भोगेच्छा का दूर से ही परित्याग कर इन तीनों का आश्रय करना चाहिए। हे श्री राम जी, जब तक उन तीन उपायों का साथ में भली प्रकार बार बार प्रयास न किया जाए, तब तक सैकड़ों वर्षों तक भी परम पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। हे महामुने, वासना क्षय, आत्मविज्ञान और मनोनाश, इन तीनों का एक साथ दीर्घ काल तक अभ्यास जब किया जाता है, तब वे मननशील महात्मा के लिए फलप्रद होते हैं। श्री राम जी, जिस प्रकार मंत्र शास्त्रोक्त मूर्छा, मरण आदि प्रतिबंधकों से प्रतिबद्ध मंत्र फलप्रद नहीं होते, वैसे ही उन तीनों में से एक का चिरकाल तक अभ्यास यद्यपि किया जाए तो भी वे फलप्रद नहीं हो सकते। जैसे पारितोषिक आदि से स्वाधीन बनाकर दीर्घकाल तक तत्त कार्य में प्रेरित भी सेना के वीर योद्धा लोग एक एक करके अपने स्वामी राजा के अभिमुख जाने में समर्थ नहीं होते, वैसे ही बुद्धिमान पुरुष के द्वारा दीर्घकाल तक सेवा आदि से स्वाधीन कर तत्त कार्यों में योजित भी ये वासना क्षय आदि एक एक करके
अपने स्वामी परमात्मा के पास जाने में समर्थ नहीं होते। बुद्धिमान पुरुष के द्वारा एक साथ तत्त कार्यों में योजित हुए वासनाक्षय आदि संसार रूपी सागर को उस प्रकार विशीर्ण कर देते हैं जिस प्रकार जल प्रवाह पर्वत तट को विशीर्ण कर देते हैं। हे प्रिय श्री राम जी, वासनाक्षय, आत्मविज्ञान और मनोनाश, इन तीनों का एक साथ प्रयत्न पूर्वक आपको सेवन करना चाहिए। उस सेवन से आप लिप्त नहीं होंगे, अर्थात लिप्त नहीं करने वाले स्वभाव में स्थित हो जाएंगे। जिस प्रकार कमल नाल के उच्छेदन से 20 तंतु टूट जाते हैं, वैसे ही भली प्रकार उन तीनों का चिरकाल तक अभ्यास करने से अत्यंत दृढ़ हृदय ग्रंथियां यानी अंतःकरण एवं उसके धर्म आदि के अध्यास निशेष रूप से टूट जाती हैं। हे श्री राम जी, यह संसार की स्थिति सैकड़ों जन्मांतरों से मनुष्यों के द्वारा अभ्यस्त है, अतः उन उपायों का चिरकाल तक अभ्यास किए बिना कहीं पर भी वह नष्ट नहीं हो सकती। हे भद्र, जाते, श्रवण करते, स्पर्श करते, सूंघते, स्थित रहते, जागते, सोते, सब अवस्थाओं में उत्तम मोक्ष रूपी कल्याण के लिए इन तीन उपायों के अभ्यास में ही आप निरत हो जाइए। हे रामभद्र, तत्वज्ञों का मत है कि वासनाओं के परित्याग के सदृश प्राणायाम भी उपाय है। इसीलिए वासना परित्याग के साथ साथ प्राण निरोध का भी अभ्यास करना आवश्यक है। वासनाओं का भली प्रकार परित्याग करने से चित्त अचित्त रूप हो जाता है और प्राण वृत्तियों का परित्याग करने से भी चित्त अचित्त रूप हो जाता है। इसीलिए आप जैसा चाहे वैसा कीजिए। चिरकाल तक प्राणायाम के अभ्यासों से योगाभ्यास में कुशल गुरुजी के द्वारा दी गई यानी उपदिष्ट युक्ति से तथा स्वस्तिक आदि आसनों के जय और हित, मीत एवं पवित्र पदार्थों के भोजन से प्राण स्पंदन रुक जाता है। हे श्री राम जी, यथाभूत अर्थ के यानी त्रिकाल में बाधित न होने वाले अर्थ के साक्षात्कार से वासना अपने कार्य के लिए प्रवृत्त नहीं होती। आदि, मध्य और अंत में कभी भी पृथक न होने वाला सत्ता मात्र स्वरूप जो पदार्थ सर्वत्र स्थित रहता है, वही सत्यभूत अर्थ है। उसको भली भांति जान लेना ज्ञान कहलाता है। यही ज्ञान वासना का विनाश कर देता है। भद्र, केवल बाह्य विषयों में आसक्ति रखने वाले मनुष्यों का संसर्ग छोड़कर या संकल्प छोड़कर समय अनुसार प्राप्त हुए व्यवहारों के अनुष्ठान से, सांसारिक मनोरथों के त्याग से तथा शरीर में विनाशित्व बुद्धि से वासना प्रवृत्त नहीं होती। जिस प्रकार पवन स्पंद के शांत हो जाने पर आकाश तल में धूलि नहीं उड़ती, वैसे ही वासना रूपी धन संपत्ति का विनाश हो जाने पर लज्जावश चित्त यत्र तत्र उड़ता नहीं है। जो प्राणवायु का व्यापार है वही चित्त स्पंदन है। उसी से समस्त जगत उस प्रकार उत्पन्न होते हैं जिस प्रकार धूलि आदि के ढेर से रज उत्पन्न होती है। हे श्री राम जी, बुद्धिमान पुरुष को एकाग्र चित्त से एकांत में बैठकर प्राणवायु के स्पंदन पर विजय पाने के लिए बार बार खूब यत्न करना चाहिए। हे श्री राम जी, अथवा इस उपाय को छोड़कर अन्य उपाय से यदि आप चित्त के ऊपर आक्रमण करना चाहते हैं तो बहुत काल के अनंतर उस पद को प्राप्त करेंगे। अध्यात्म विद्या और साधु संगति, इन दो उपायों से युक्त प्रदर्शित दो प्रकार के योगों को छोड़कर अन्य किसी उपाय से दुर्दांत मन का जय उस प्रकार नहीं कर सकते जिस प्रकार मदमत्त दुष्ट हाथी का अंकुश के बिना दूसरे उपाय से जय नहीं कर सकते। अध्यात्म विद्या की प्राप्ति, साधु संगति, वासना का परित्याग और प्राण स्पंदन का निरोध, ये ही युक्तियां चित्त के ऊपर विजय पाने के लिए निश्चित रूप से पुष्ट उपाय है। इनसे तत्काल ही चित्त उस प्रकार विजित हो जाता है जिस प्रकार जलधाराओं से भूमि की धूलि विजित हो जाती है। इन सुंदर युक्तियों के रहते जो पुरुष हठयोग से चित्त को वशीभूत करना चाहते हैं, उनके लिए मेरा यही मत है कि वे दीपक का परित्याग कर अंजनों से अंधकार का निवारण करना चाहते हैं। एक बात यहाँ यह जान लेनी चाहिए, वह यह कि
पहले बतलाया गया प्राण निरोध भी दुर्दांत मन के दमन में हेतु होने से एक तरह का हठ रूप उपाय ही है। तथापि सतशास्त्र और सद्गुरु से बोधित मार्ग से शून्य जो दूसरे उपवेशन, शयन, शरीर शोषण, मंत्र, यंत्र, श्मशान साधन आदि साहस स्वरूप हठात्मक उपाय है, उन्हीं का यहाँ निवारण किया गया है। जो मूढ़ पुरुष हठ योग से चित्त का जय करने के लिए उद्योगशील रहते हैं, वे उन्मत्त नागेंद्र को मानो कमल तंतुओं से बांधने के लिए उद्यत है। बतलाई गई इन 4 युक्तियों का त्याग कर जो पुरुष चित्त या चित्त के निकटवर्ती अपने शरीर को स्थिर करने के लिए दूसरा यत्न करते हैं, उन पुरुषों को ज्ञान मार्ग के सांप्रदायिक लोग वृथा परिश्रमी कहते हैं। श्री राम जी, वे वृथाश्रमी लोग एक भय से दूसरा भय, एक दुख से दूसरा दुख प्राप्त करते हैं। भाग्यहीन पापी जंतुओं की नाई वे कहीं भी उत्तम धैर्य रूप विश्रांति प्राप्त नहीं करते। पर्वत प्रांतों में फल और पत्तों का भक्षण कर रहे वे अत्यंत मुग्ध बुद्धि एवं भीरू होकर बेचारे हरिणों की नाई इधर उधर परिभ्रमण किया करते हैं। जिस प्रकार गांव में आई हुई मुर्गी किसी का विश्वास नहीं करती, वैसे ही उन पुरुषों की चारों ओर से छिन्न, शीर्ण तथा तुच्छ अंग वाली बुद्धि किसी पदार्थ में विश्वास नहीं करती। उनका तरंग सदृश अति चपल मन जल में तरंगों की नाई भज स्थानों में ही उत्तरोत्तर जाता रहता है और पर्वत की चोटी से गिर रही प्रबल प्रवाह से युक्त नदियों में गिरा हुआ तृण जिस प्रकार अति दूर बह जाता है, वैसे ही उनका विषयानुपाति स्वभाव चित्त राग आदि से बलपूर्वक अति दूर खींच जाता है। जिस प्रकार मुर्ग कालक्षेप करते हैं, वैसे ही यज्ञ, तप, दान, तीर्थ, देवार्चन आदि भ्रमों के कारण असंख्य मानस पीड़ाओं से युक्त होकर मनुष्य वृथा कालक्षेप करते हैं। श्री राम जी, राग आदि सैकड़ों दोषों से झुलस गए वे आत्मस्वरूप नहीं जान पाते और उनमें से कोई लोग ही कभी दैववश आत्मस्वरूप जान पाते हैं। उत्पत्ति एवं विनाशशील, एकत्र स्थिर न रहने वाले तथा स्वर्ग, नरक और मनुष्य के भोग विशेषों के कारण गेंद की नाई निपतन और उत्पतन कारक शरीर वाले होकर वे मरण आदि से पीड़ित हो जाते हैं। जिस प्रकार तालाब में तरंगे आती जाती रहती है, वैसे ही वे इस मृत्युलोक से नरक की ओर जाते हैं, तदनंतर वहां से स्वर्ग की ओर आते हैं और फिर यही मृत्युलोक में आते हैं। यो सैकड़ों आवर्तनों से घूमते रहते हैं। हे रघुनंदन, इसीलिए आप वर्णित हठादि रूप दुष्ट बुद्धि का परित्याग कर शुद्ध संवित्ति का आश्रय यानी परिज्ञान कर राग शून्य होकर सुस्थिर हो जाइए। इस संसार में ज्ञानी ही सुखी है, ज्ञानी ही जीवित है और ज्ञानी ही बलवान है। इसीलिए आप ज्ञान प्रचुर बन जाइए। हे महात्मन, विषयों से शून्य, अति उत्तम, समस्त पदार्थों के हेतु तथा विकल्पों से वर्जित अद्वितीय संवीत पद की भावना करते हुए तथा चित्त के संकल्प विकल्पों से विमुख यानी चित्त की बहिर्मुखता से शून्य होकर आप ब्रह्मस्वरूप में स्थित हो जाइए और व्युत्थान काल में तो विहित कर्मों का अनुष्ठान करते हुए भी असंग एवं श्रम से प्राप्त हुई जीवन मुक्ति गुण संपत्ति से राजित होकर अकर्ता पद की प्राप्ति करके स्थित होइए। 92वां सर्ग समाप्त।